नमस्कार। मौसम की जानकारी में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 6 अगस्त 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस समय देखेंगे क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई, क्या असर रहेगा। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के पास एक चक्रवाती सिस्टम सर्कुलेशन बना हुआ है। पाकिस्तान के पूर्वी इलाकों के आसपास गंगानगर और जो पंजाब के क्षेत्र हैं उनके पश्चिम में पाकिस्तान में एक चक्रवाती सिस्टम है और वहीं से मानसून ट्रफ की स्थिति भी उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजर रही है। जहां उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और वहां से मानसून ट्रफ आगे पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है। जहां पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से एक सर्कुलेशन की स्थिति, एक चक्रवाती सिस्टम बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में भी बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के करीब फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 8-9 तारीख के आसपास। उस समय जेट का झुकाव भी होगा और एक मानसूनी सिस्टम पूर्वी राजस्थान के आसपास से होते हुए मजबूत होते हुए आगे बढ़ेगा। उसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। 8 तारीख के आसपास से लेकर इसका असर काफ़ी बढ़ जाएगा राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाकों तक और कुछ जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाकों तक भी। विशेषकर अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है, जिसमें विशेषकर भरतपुर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए होने की संभावनाएं भरतपुर के आसपास से लेकर धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में संभव है। यहाँ पर देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए भारत के करीब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। जेट का झुकाव होगा। एक चक्रवाती सिस्टम दक्षिण मध्य भागों पर बना हुआ है अफगानिस्तान के, एक दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास जैसलमेर, बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्रों पर, और एक पंजाब के पश्चिमी भागों की ओर जहाँ मानसून ट्रफ बनी हुई है, हम देख सकते हैं। और एक चक्रवाती सिस्टम उत्तर प्रदेश, एक ट्रफ की स्थिति यहाँ पर पश्चिम घाट के क्षेत्रों की ओर बनी हुई है और बांग्लादेश के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इन सभी मिलीजुली प्रणालियों का असर आगामी 24 घंटों के आसपास देखें तो बढ़ने वाला है। राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में, विशेषकर हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनमें बढ़ोतरी होने की फिर से संभावनाएं हैं। उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर खंड वर्षा की संभावना अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं रहेगी। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं तीव्र वर्षा संभव है, जो कि कोई खास बड़े इलाकों में नहीं। सीकर के आसपास से लेकर जयपुर संभाग की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, जहां मिला जुला असर है। अजमेर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के जिलों में जहाँ कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। 24-48 घंटों की बात करें 6-7 अगस्त की तो कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, और सिस्टम मजबूत होते हुए आगे बढ़ेगा। और ये पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान के आसपास, अरावली के आसपास आते आते इसके फिर से कमज़ोर होने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन फिर भी जो है इसका असर पश्चिमी राजस्थान तक भी दिखाई देगा। मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में खंड वर्षा होगी और एक-दुक स्थानों पर कहीं कहीं छुटपुट भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी उस दौरान राजस्थान के अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाके, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों से लेकर जयपुर संभाग की ओर दिखाई देने की संभावना है। लेकिन ये भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ इलाकों में ही होगी, कोई बड़े पैटर्न पे या पूरे जिले के तौर पर संभव नहीं। और भारी वर्षा की गतिविधियाँ लगभग अलग अलग जिलों में कई जगहों पर होने की संभावना कई तहसीलों में रहेगी। अगले 24 से 48 घंटों की स्थिति, जिसमें विशेषकर 24 घंटों का मैप देके वर्षा का तो देख सकते हैं, जो गहरे कलर का दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मिले जुले भागों पर, हरियाणा से होते हुए, जहां ज़्यादातर जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से बारिश से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर दर्ज होने जैसी संभावना रहेगी। लेकिन ये केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर हैं। जो अंदरूनी भाग रहेगा मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जो है मध्यम तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। उसके बाद का कलर भरतपुर और धौलपुर के आसपास से लेकर दिखाई दे रहा है, कोटा संभाग के सटे हुए क्षेत्रों से लेकर, जहाँ कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा से भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। उसके बाद का कलर जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग को घेरे हुए हैं मध्य प्रदेश से लेकर, जहां खंड वर्षा के रूप में धूप छांव, कभी तेज़ बारिश की गतिविधियां होने से कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधि दर्ज होने की संभावना है मध्यम से लेकर। इधर झुंझुनू या हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर चूरू के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू से लेकर नागौर के पूर्वी इलाके,
बॉर्डर वाले पूर्वी नागौर के आसपास से लेकर अजमेर के जो पूर्वी इलाके वहाँ से होते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाके हैं। साथ ही देखें तो कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं, दौसा, करौली, इन सभी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। धूप छाँव का मौसम भी रहेगा। बाकी के इलाकों की ओर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर अजमेर संभाग के पश्चिमी इलाके, बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा और कहीं कहीं अरावली के आसपास खंड वर्षा होने की संभावना, जिसमें 0 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा, जो कलर में आप देख सकते हैं, अरावली के सारे सिरोही के आसपास से होते हुए अनूपगढ़ के क्षेत्रों को कवर करते हुए बना हुआ है, जहां 0 से लेकर 20 मिलीमीटर यानी ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा संभव है, जहां 0 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की, तो यानी कोई खास वर्षा इस बेल्ट में होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान में देखें तो 0 से 10 मिलीमीटर तक की, जो कि दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ बहुत सारे। सुबह भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई जगहों पर इस प्रकार की तेज़ वर्षा कुछ समय के लिए हुई, जिससे 5-7 मिलीमीटर की वर्षा मारवाड़ जंक्शन, अरावली बेल्ट, पहाड़ों के आसपास भी कहीं कहीं दर्ज की गई। तो ये छुटपुट हैं, कोई खास वर्षा नहीं, नाम मात्र कह सकते हैं, या इसको वर्षा के रूप में गिना नहीं जा सकता। बिल्कुल छुटपुट इलाकों में, जो कि 2-4 गांवों को मात्र कवर करती हैं। तो यानी कोई खास संभावना पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल 24 घंटों के दौरान नहीं, लेकिन 7 तारीख से संभावनाएं जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों से होते हुए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्व की ओर, जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई देगी तेज़ वर्षा के रूप में कुछ समय के लिए। और 8, 9, 10, 11, 12 के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में वर्षा होगी। लगभग सभी संभाग इससे प्रभावित रहेंगे और हल्की मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार वर्षा और 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में होगी। तो कहीं कहीं कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी से बहुत भारी यानी 115 मिलीमीटर तक की वर्षा भी कहीं कहीं संभव है, क्योंकि 115 मिलीमीटर के ऊपर होने वाली वर्षा 120 मिलीमीटर भी होती है, तो भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में गिनी जाती है। तो इस प्रकार की वर्षा भी आगामी आने वाले 8 से लेकर 12 अगस्त के दौरान होगी। लेकिन एक समान बड़े दायरे में बहुत भारी वर्षा हो या भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जिलों को एक साथ कवर करे, इस प्रकार की संभावनाएं 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में नहीं है। न ही बहुत भारी वर्षा जहां हालात ख़राब हो उस प्रकार की वर्षा कई जिलों में एक साथ हो, ऐसी भी संभावनाएं नहीं है। ज़रूर दौर आएगा अच्छी बारिश का, भारी वर्षा भी होगी, बहुत भारी भी होगी, हल्की मध्यम से मूसलाधार, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा रहेगी, कहीं बौछार बूंदाबांदी, या कहीं पश्चिम के सुदूर इलाके जहाँ बौछार मात्र या केवल बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं फवार मात्र गिरने जैसी कुछ स्थितियाँ बनेगी। जहाँ कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ इस प्रकार की वर्षा भी संभव है, जैसलमेर के सुदूर पश्चिम, बाड़मेर के पश्चिमी, बीकानेर के पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों की ओर, पाकिस्तान के अंदरूनी भागों की ओर, जहाँ कई इलाके ऐसे भी रहते हुए दिखाई देंगे, जहाँ आने वाले 8 से लेकर 12 के बीच में भी कोई खास गतिविधि संभव हमारे मौसम अनुमान में हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और उसके बाद का वैसे देखा जाए तो हमने 2-3 दिन पहले एक लगभग 25 दिनों का मौसम अनुमान दिया है, जिसमें 8 से लेकर 12-13 अगस्त के दौरान की वर्षा का जिक्र करते हुए उसके बाद 13 से लेकर 20 अगस्त और 20 से लेकर 31 अगस्त तक लगभग मौसम संपूर्ण राजस्थान में 10-15% इलाकों की हल्की मध्यम खंड वर्षा को छोड़कर ज़्यादातर शुष्क या कह सकते हैं कोई खास उम्मीद नहीं, इस प्रकार की जानकारी हमने दी। उस पर काफ़ी सारे अलग अलग कमेंट्स भी हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को शेयर किया गया भी है ये पोस्ट, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, लगभग 1 लाख के करीब तक लोगों ने उस पोस्ट को देखा है, जिसमें हमने अगले 25 दिनों की जानकारी दी है। और हमने पूरा विश्लेषण करते हुए, न कि मॉडल आधारित जानकारी दी, क्योंकि मॉडल आज कोई नए आंकड़े अगर दोपहर तक अभी की स्थिति के बने हुए समायोजित किए जाएंगे तो हालात बदल जाएंगे, और अभी की सकारात्मक स्थितियाँ अगर बनती हैं वो अगर दोपहर शाम को समायोजित किए जाएंगे तो और हालात वर्षा के रूप में कह सकते हैं उसकी सकारात्मक स्थिति के रूप में बदल जाएंगे। तो ज़्यादातर मॉडल आधारित जानकारी हम नहीं देते हैं, हम अपना विश्लेषण करते हैं और आगामी स्थितियों को देखते हुए देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति इस सिस्टम से रहने से आगे सिस्टम बनेंगे या नहीं। जबकि मॉडल आधारित जानकारी में जिस प्रकार की स्थिति मॉडल में बताई जाती है उसके अनुसार किसानों को अलग अलग जानकारी दी जाती है, तो उसमें किसान थोड़ा आने वाली स्थिति से जो है पूरी तरीके से रूबरू नहीं हो पाते हैं और नुकसान होने की संभावना रहती है जुताई को लेकर, या उनको पानी देना है नहीं देना है। तो इसलिए हमारे विश्लेषण में तो हम यही जानकारी देंगे किसानों को जिनके पानी की सुविधाएं हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर बालोतरा बेल्ट है, फलोदी बेल्ट है,
वह जो है 8 से 12 अगस्त की वर्षा को देखते हुए उसके बाद जो है सिंचाई का कार्य अपने अनुसार करते रहे, क्योंकि आगामी दिनों में लगातार मौसम उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क होगा और लगातार स्थितियाँ जो हैं शुष्कता की बढ़ती जाएगी और राजस्थान, गुजरात के इलाके, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक के क्षेत्रों की ओर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर, इन सभी इलाकों की ओर मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। यानी मुख्य जो दौर हैं और जिसकी जानकारी जिसका किया था हमने 2 सप्ताह का, यानी लगभग कह सकते हैं कि जो दूसरा सप्ताह है वहाँ तक की स्थिति, जिसमें जो अंतिम दौर या अच्छी खासी वर्षा का दौर जो है अब 8 से लेकर 12 अगस्त के बीच में संभव है राजस्थान में, आसपास के राज्यों में। उसके बाद इस प्रकार की स्थिति आगामी 31 तक बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है और 31 के बाद की जानकारी आगामी दिनों में आपको देते रहेंगे। यानी लंबा अनुमान देखें तो सितंबर के पहले 2 सप्ताह का अनुमान हम 20 अगस्त को भी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे कि 20 से 25 अगस्त के दौरान आपको 1 से लेकर 15 सितंबर तक की जानकारी भी जो है संभावित अनुमान में देवे कि क्या स्थिति रहेगी आगे मानसून की स्थितियों को लेकर। वहीं देखा जाए तो अभी भी आईओडी जो है कोई ज़्यादा पॉजिटिव की स्थिति में नहीं है, न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव हुआ है और पॉजिटिव के आसपास की स्थिति है, लेकिन वो स्थिति उस प्रकार की है जो कोई खास सपोर्ट नहीं दे सकती मानसून की स्थितियों को अल नीनो के मुकाबले। अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और अगस्त जैसे जैसे मध्य का आएगा और मध्य अगस्त के आगे का समय आएगा वैसे वैसे अल नीनो और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो अल नीनो का जो प्रभाव रहेगा उसके मुकाबले आईओडी की स्थितियाँ, यानी जो इंडियन ओशन डाइपोल है उसका तापमान भी 2 से 2.5 डिग्री के करीब हो तब जाकर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मानसून को और कई जगहों पर बहुत भारी अतिवृष्टि की गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन सूखे जैसे हालात की स्थिति को कम करना कई ज़िलों में, कई राज्यों के कई ज़िलों में, उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 डिग्री के बीच में आईओडी का होना ज़रूरी है। 1.5 डिग्री के नीचे तक अगर आईओडी की स्थितियाँ बनती हैं तो कोई खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। जो स्थिति बनी हुई है उसी प्रकार की स्थिति आगे और ज़्यादा जो है बारिश की गतिविधियों में कमी लाती रहेगी। फिलहाल न ज़्यादा अल नीनो का प्रभाव यहाँ पर है और न ही आईओडी का कोई सपोर्ट है। मानसून की स्थिति अपने स्तर पर बनी हुई है, लेकिन आगामी दिनों में स्थिति अब धीरे धीरे जो है नकारात्मक होने की संभावना ज़्यादा हमारे अनुमान में। हो सकता है हमारा अनुमान गलत हो, लेकिन स्थिति वास्तविक यही। हमने 25 दिनों की जानकारी दी है। उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। लेकिन जो दौर आ रहा है इसमें जोधपुर संभाग के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ होगी, लेकिन कई इलाके जो हैं हल्की मध्यम वर्षा के रूप में भी रहेंगे। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी होगी। तो कई ज़िले जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर के इलाके भी शामिल, जहां भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कई ज़िलों में दर्ज होगी। यानी लगभग हर ज़िले में कहीं न कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी, लेकिन खंड वर्षा रहेगी। एक समान पूरे ज़िले को कवर करती हुई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। 20 से 31 अगस्त के बीच में देखें तो लगभग मौसमी प्रणालियाँ पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की ओर, दक्षिण मध्य भारत की ओर प्रभाव में रहेगी और जो पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, मध्य भारत तक का, जहां ज़्यादातर धूप छाँव, बादलों की आवाजाही, उमस भरा माहौल और गर्मी की स्थितियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार का हमारा विश्लेषण है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें जिससे उनको जानकारी मिलती रहे। आगे समय मिला तो विश्लेषण करेंगे आईओडी और अल नीनो का, जिस पर आपको आगे जानकारी मिलती रहे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।